जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट 2023 में CUET का एग्जाम देने वाले हैं, आज के ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंटफुल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ज्योग्राफी डोमेन सब्जेक्ट, ठीक है, जिन भी स्टूडेंट ज्योग्राफी डोमेन पेपर लिए, आज के वीडियो उन्हीं सभी छात्रों के लिए होने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर ज्योग्राफी से CUET एग्जाम में जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए, उसी से संबंधित यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को करवाया गया। ठीक है, तो आपको वीडियो को कंटिन्यू देखना है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपका ये जो CUET का एग्जाम होगा, यदि आप इस एग्जाम को क्रैक नहीं करते तो आपका कोई भी कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, तो आपको यह एग्जाम पास करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ज्योग्राफी से बात करें तो ज्योग्राफी से टोटल आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें दोस्तों आपको 40 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ेंगे। ठीक है, बात करें कितने चैप्टर पढ़ना है, तो दोस्तों ज्योग्राफी में आपको टोटल 2 बुक पढ़ना है। ठीक है, पहला बुक है दोस्तों मानव भूगोल का मूलभूत सिद्धांत, और दूसरा बुक है दोस्तों भारत, लोक और अर्थव्यवस्था। ठीक है, टोटल दोनों बुक मिलाकर के टोटल 22 चैप्टर पढ़ना है। तो 22 चैप्टर का यदि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार, जो कि CUET एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, तो आपका CUET एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो मैं इस चैनल के माध्यम से हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा। और दोस्तों, मैंने चैप्टर 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिया हूँ। यदि आपने नहीं देखे तो मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के सुपरफास्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया दोस्तों, कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। दोस्तों, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा से देख लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि इनमें से कौन सा महाद्वीप है जहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। आपसे जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप में दोस्तों जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा महाद्वीप में जनसंख्या सबसे अधिक है, उस समय एशिया महाद्वीप हो जाता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपसे जनसंख्या वृद्धि दर पूछा गया, तो ऑप्शन यहाँ पे पहला राइट होगा अफ्रीका महाद्वीप। बात करें दोस्तों महाद्वीपों की, तो टोटल कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप है। वहीं उसके बाद दूसरा स्थान पर अफ्रीका, तीसरा पे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये टोटल 7 महाद्वीप है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। आने आपको बताना दोस्तों, इनमें से कौन सा क्षेत्र है जहाँ की जनसंख्या विरल नहीं यानी कम नहीं है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे दिए गए आटाकामा। दोस्तों, आटाकामा की जनसंख्या काफ़ी कम है। ध्रुवीय प्रदेश, दोस्तों ध्रुव में जो काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है, तो यहाँ पे भी लोग रहना पसंद नहीं करते। ठीक है, बट यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया गया दक्षिण पूर्वी एशिया। दोस्तों, जो दक्षिण पूर्वी एशिया, इन ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पे जनसंख्या अधिक पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। बट ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं, तो इन सभी ऑप्शन के मुताबिक ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक है। दोस्तों, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं दोस्तों जिन्हें आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होती। यदि आप चीज़ों को समझ जाइएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रतिकर्ष कारक पूछा गया है, तो सबसे पहले हम लोग समझ जाते हैं दोस्तों अपकर्ष और प्रतिकर्ष किसे कहते हैं। ठीक है, अपकर्ष के अंतर्गत क्या होगा दोस्तों, जब कोई भी व्यक्ति या परिवार का समूह जब बेहतर शिक्षा के लिए, बेहतर शिक्षा सुविधा के लिए, बेहतर संसाधनों के लिए जब अपने घर को छोड़ता है, तो वह अपकर्ष में आएगा। ठीक है, वो प्रतिकर्ष के अंतर्गत क्या होगा दोस्तों, जब कोई भी व्यक्ति मजबूरी में अपना घर को छोड़ेगा। ठीक है, जैसे कोई बाढ़ आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा, ज्वालामुखी आ जाएगा, बेरोजगारी आ जाएगा, तो ये सभी प्रतिकर्ष के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि इनमें से कौन सा प्रतिकर्ष कारक है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो बेरोजगारी है ये कौन सा कारक है, तो ये प्रतिकर्ष कारक है। ठीक है, ऑप्शन बी में दिया गया महामारी, तो ये भी प्रतिकर्ष कारक है। युद्ध भी होता है तो ये भी प्रतिकर्ष कारक है। इन सभी के देखा जाए तो ये सभी चीज़ें आते हैं तो लोग अपने घर को छोड़ देते, छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। उपरोक्त सभी, ये सभी दोस्तों प्रतिकर्ष कारक के अंतर्गत आएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन दोस्तों आपको वीडियो क्वेश्चन को आपको डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, तो आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। दोस्तों, आपको बताना है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो देश है वो चीन है। भारत की बात करें तो भारत दूसरा स्थान पर आ गया। ठीक है दोस्तों, यदि अभी थोड़ी देर पहले एक न्यूज आया तो इस समय बताया गया दोस्तों कि भारत जो है वो विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया, बट ये भारत सरकार के द्वारा जारी नहीं किया गया। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करें क्षेत्रफल के अनुसार, तो क्षेत्रफल के अनुसार दोस्तों ये जो रूस है ये पहला देश है। ठीक है, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो रूस सही आंसर होगा। भारत की बात करें तो भारत 7th रैंक पे आता है। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार और जनसंख्या के अनुसार दूसरा, बट अभी पहला हो गया है। ठीक है, बट यहाँ पे आपसे वर्तमान में पूछा नहीं जा रहा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर से
में 200 से अधिक व्यक्ति निवास नहीं करते। आने आपको बताएं इनमें से कौन सा क्षेत्र है दोस्तों जहाँ पे जनसंख्या जो है 200 से अधिक निवास नहीं करते। ठीक है, ऑप्शन पहला में दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग, तो यहाँ पे 200 से अधिक निवास करते। ठीक है, यूरोप का उत्तरी पश्चिमी भाग, यहाँ पे भी 200 से अधिक निवास करते। दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया, तो यहाँ पे भी 200 से अधिक निवास करते। बट ये जो उष्ण और शीत मरुस्थल, यहाँ पे 200 से कम निवास करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों में निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं है। आपको बताना है दोस्तों इनमें से कौन सा जो है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारक नहीं है। ठीक है दोस्तों, भू आकृति की बात करें तो ये भी भौगोलिक कारक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जलवायु की बात करें तो ये भी भौगोलिक कारक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जल की उपलब्धता तो ये भी भौगोलिक कारक के अंतर्गत आएगा। बट ये जो दोस्तों अग्नि की उपलब्धता, ठीक है, ये भौगोलिक कारक के अंतर्गत नहीं है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस मृदा में अधिक कृषि होती है। आने आपको बताना दोस्तों इनमें से कौन सी मिट्टी है जो इसमें सबसे अधिक खेती होती है, सबसे अधिक उपजाऊ होता है। पहाड़ी मिट्टी, रेतीली मिट्टी, दोमट मिट्टी या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, दोमट मिट्टी, जिसे जलोढ़ मृदा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों उपजाऊ के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया, बांगर और खादर। ठीक है, तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है बांगर किसे कहते हैं, खादर किसे कहते हैं। तो दोस्तों पुरानी जलोढ़ को बांगर कहा जाता है, वो खादर जो है वो नई जलोढ़ को खादर कहा जाता है। ठीक है, 8 क्वेश्चन में क्या पूछा गया जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उच्च जनसंख्या घनत्व के कारणों में निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं। दोस्तों उच्च जनसंख्या आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, उपजाऊ भूमि, जहाँ पे जो है भूमि उपजाऊ होगा तो वहाँ भी उच्च जनसंख्या पाया जाएगा। ठीक है, समतल मैदान, यहाँ किसी भी संसाधनों का विकास करना काफ़ी आसान होता है। अच्छी जलवायु होगी तो वहाँ पे जनसंख्या अधिक निवास करेगी। बट ये जो रेगिस्तान है यहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करते। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 9 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक है। आने आपको बताना दोस्तों इनमें से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक है। तो जन्म भी जनसंख्या परिवर्तन का घटक है। ठीक है, मृत्यु भी है, प्रवास भी है। तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। उपरोक्त सभी, ये सभी दोस्तों जनसंख्या परिवर्तन के एक महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जन्म दर की उपयुक्त परिभाषा। आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है जो जन्म दर की एक उपयुक्त परिभाषा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि अशोधित जन्म दर का प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त करना। अन्य ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 11वें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं है। आपसे यहाँ पे प्रतिकर्ष कारक नहीं पूछा जा रहा, यानी अपकर्ष पूछा जा रहा है। ठीक है, बेरोजगारी तो ये प्रतिकर्ष कारक के अंतर्गत आएगा। आपदा तो ये भी प्रतिकर्ष कारक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, शिक्षा सुविधा न होना तो ये भी प्रतिकर्ष कारक के अंतर्गत आएगा। बट यहाँ पे दोस्तों रहन सहन की अच्छी सुविधा ये अपकर्ष कारक के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 12 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ठीक है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक यहाँ पे कौन सा नहीं है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, नगरीकरण तो ये भी हो जाएगा, औद्योगिकरण, खनिज का होना, ऑप्शन तीनों सही आंसर है। बट ये जो नगरीकरण है ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आप्रवासी के संदर्भ में कौन सी परिभाषा ठीक है। दोस्तों प्रवास को 2 भागों में बांटा गया, उत्प्रवास और अप्रवास। अप्रवास किसे कहते हैं दोस्तों, जब कोई भी व्यक्ति या परिवार का समूह किसी कारणवश या अपनी बेहतर जीवन जीने के लिए अपने निवास स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो जिस स्थान पर वह जाते हैं दोस्तों उसे अप्रवास कहा जाता है। ठीक है, और जिस स्थान से निकलते हैं उसे उत्प्रवास कहा जाता है। ठीक है, बट यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि अप्रवासी के संदर्भ में कौन सी परिभाषा ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रवासी जो कि किसी नए स्थान पर जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो अप्रवासी, और जिस स्थान से निकलते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उत्प्रवासी। 14 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि परिवार नियोजन का एक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा। दोस्तों ये जो परिवार नियोजन का उद्देश्य है इनमें से कौन सा है, तो बच्चों के जन्म दर को रोकना तथा उसके अंतराल में रखना, उसमें अंतराल रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 15 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मानव जनसंख्या को प्रारंभिक में 1 करोड़ होने में कितना समय लगा। दोस्तों शुरुआत में जो है वो मानव जनसंख्या को 1 करोड़ होने में कितना समय लगा था, तो 1 करोड़ होने में दोस्तों 10
लाख वर्ष से अधिक समय लगा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही आंसर हो जाएगा। 16 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ डैश इस बात से लगाया जाता है। तो 16 का सही आंसर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 17 क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है दोस्तों कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। यह कथन किस विद्वान द्वारा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, ये जो कथन है वो कौन सा विद्वान के द्वारा दिया गया कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर अधिक लोग निवास करते। तो ये जो कथन है वो जॉर्ज बी क्रेसी के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 18 क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण जनसंख्या वितरण को प्रभावित नहीं करता। आपको बताना इनमें से कौन सा कारण जो है जो कि जनसंख्या वितरण को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करता। ठीक है, तो दोस्तों जल की उपलब्धता ये भी जनसंख्या को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है, भू आकृति ये भी प्रभावित करता है, जलवायु तो ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है, बट मनोरंजक के साधन ये जनसंख्या को उतना अधिक प्रभावित नहीं करते। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 19 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहां से लोग जाते हैं कहलाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे उद्गम स्थान कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 20 क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। आपने आपको इनमें से कौन सा जो है जो जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास या फिर नगरीकरण। तो ऑप्शन डी सही आंसर नगरीकरण। ये जो नगरीकरण दोस्तों ये जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। ठीक है, 21 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी दशा जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की अंतिम अवस्था को दर्शाता है। दोस्तों जननांकीय संक्रमण सिद्धांत को टोटल 3 अवस्था में बांटा गया था, प्रथम अवस्था, द्वितीय और तृतीय। तो यहाँ पे आपसे अंतिम अवस्था यानी तीसरा अवस्था आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन में डी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे कि नगरीय जनसंख्या एवं तकनीकी रूप से विकसित। ठीक है दोस्तों, तीसरा अवस्था में जो वो नगरीय क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ तथा तकनीकी के क्षेत्र में भी काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 22 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विश्व में सघन आबादित क्षेत्रों का एक उदाहरण। आपको बताना इनमें से कौन सा क्षेत्र है जहाँ की जनसंख्या जो है वो इन क्षेत्रों में सबसे अधिक है। ठीक है, 22 का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा संयुक्त राज्य अमेरिका का पूर्वी भाग। ठीक है, यहाँ पे जनसंख्या इन सभी क्षेत्रों के अनुसार देखा जाए तो काफ़ी अधिक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 23 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि विश्व में मध्यम घनत्व के क्षेत्रों में औसतम जनसंख्या पाया जाता है। दोस्तों विश्व में मध्यम देखा जाए तो 23 का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक है। आपको बताना है इनमें से कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला एक आर्थिक कारक है। ठीक है, ऑप्शन ये है जल, जलवायु, संस्कृति या फिर खनिज। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा खनिज। खनिज जो है जो कि एक आर्थिक कारक के अंतर्गत आता है। ठीक है, 25 क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक है। सामाजिक और सांस्कृतिक आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नगरीकरण, खनिज, औद्योगिकरण या फिर धार्मिक महत्व के स्थान। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, 26 क्वेश्चन में क्या पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से क्या जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, निम्नलिखित कौन सा जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही आंसर जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास, ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 27 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जनसंख्या वृद्धि दर डैश में व्यक्त किया जाता है। दोस्तों ये जो जनसंख्या वृद्धि दर है किस में व्यक्त किया जाता है, तो जनसंख्या में परिवर्तन जिसे प्रतिशत में परिवर्तन। ठीक है, तो इसमें व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ये सही आंसर हो जाएगा। 28 क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि में डैश में अंतर से उस क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ती है। तो 28 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन में बी जन्म और मृत्यु से दोस्तों उस क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि काफ़ी ज़्यादा वृद्धि तथा काफ़ी बढ़ती है। ठीक है, 29 क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा
लक्षण जननांगीय संक्रमण सिद्धांत की द्वितीय अवस्था से संबंधित। आपको जननांगीय संक्रमण की द्वितीय अवस्था से संबंधित यहाँ पे पूछा जाएगा। ठीक है, तो जननांगीय संक्रमण द्वितीय अवस्था में देखा है तो स्वास्थ्य सेवाओं में काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 30 क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर महाद्वीप पूछा जा रहा है, तो मैंने आपको बताया कि अफ्रीका महाद्वीप जो है वो जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है। एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या है, बट यहाँ पे वृद्धि दर पूछा जा रहा है। ठीक है, 31 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि थॉमस माल्थस ने अपने सिद्धांत में कहा। दोस्तों ये थॉमस माल्थस है, इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या कहा था, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने टोटल 31 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए। आप 31 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही सही जान सकते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। और दोस्तों आप CUT एग्जाम के लिए अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों चैनल में CUT एग्जाम की तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से करवाया जाएगा। ठीक है, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि दोस्तों कोचिंग को टाइपिंग करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है। और वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।